नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, हो सकता है आपने भी 1-2 केस ऐसे सुने हों। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कह नहीं पाते, सुन नहीं पाते या कहना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी सब कुछ छुपाते हुए भी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से कम 20 या 21 साल पहले कह सकते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी, बहुत कम उम्र में बहुत उलझुल चीज़ों में पड़ गई। आप समझ सकते हैं। माँ-बाप को लगा कि लड़की बिगड़ जाएगी, 16-17 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी। शादी एक ऐसे इंसान से हुई, जो शायद पहले से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो या इन चीज़ों को समझता हो, वो उसके कैरेक्टर को थोड़ा समझने लगा। लेकिन जब तक उसने समझा, वो एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। दोनों में डाइवोर्स हो गया, वो अपने बेटे को लेके अपने मायके आ गई। ससुराल वालों ने बच्चा भी रखने के लिए मना कर दिया। अब क्योंकि बेटा 1 साल का था और नेहा की उम्र बहुत कम थी, उस कैरेक्टर का नाम है नेहा। तो उन लोगों ने उसको दूसरी शादी के लिए कहा और बेटे को अपने पास रख लिया। दूसरी शादी में भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। तब भी नेहा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20-21 साल थी। दोस्तों, अब याद रखिएगा कि जब 21 साल की उम्र, और आप सोचिए आज के समय को अगर देखें या जब के समय को भी देखें, जब भी 22-23 तो एक नॉर्मल एज होती थी, लेकिन 15-16 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो ये देखते हुए घर वालों ने जब उसकी तीसरी शादी की, उन्होंने ऐसे इंसान से की कि ताकि कोई उसको लड़ाई झगड़ा ताने ना मारे या जो भी कुछ हो। तो जिससे उसकी शादी हुई वो पहले से मैरिड था, उसका डाइवोर्स हो चुका था। उसने नेहा से शादी के लिए हाँ की, वो बंदा गवर्नमेंट जॉब में था। लेकिन शायद ऊपर वाले को ये भी मंजूर नहीं था। उसकी तीसरी शादी भी फेल रही क्योंकि उसका हस्बैंड शराब पीता था और वो एक्सपायर हो गया। लेकिन यहाँ नेहा की किस्मत कुछ और खेल रही थी। नेहा अपने हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब पाती है, पेंशन भी पाती है, लेकिन नेहा का कैरेक्टर जब सामने आया, जब उसने अपने पति के, यानी कि जो तीसरा पति था, उससे एक बेटा और बेटी हुए, उन्हें लेकर घर वालों से यानी अपने ससुराल वालों से पीछा छुड़ा लिया। तनख्वाह नेहा लेती रही, पेंशन नेहा लेती रही, लेकिन उस लड़के के बूढ़े माँ-बाप दर बदर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गए। नेहा के घर वाले मजबूत थे, उन्होंने जैसे तैसे करके नेहा के सास ससुर की पैतृक संपत्ति में से भी उसे हिस्सा दिलाया। कारण नेहा अपने घर वालों को सारी झूठी खबरें देती थी। उसका कहना था उसका पति से मारता पीटता है, शराब पीता है, ये सब उनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहे। और क्योंकि नेहा का मैं का पक्ष मजबूत निकला, तो उन्होंने ससुराल वालों पर अपनी धाक जमाई। बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। अब नेहा का असली जो कैरेक्टर, जो उसका असली रूप था, वो निकल के आया। उसने अपने आप को ससुराल वालों से सेपरेट करने के बाद जो उसके हस्बैंड का पैसा मिला, उससे उसने एक छोटा सा घर लिया। उस घर में वो सिर्फ अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी कि बच्चे ना तो आसपास किसी से बोले चालें, ना उसके घर कोई आए जाए। ऑफिशियल भी उसने माहौल ऐसा बना के रखा कि कुछ ही लोग उसके घर आते जाते थे, वो भी बहुत इमरजेंसी पे, या नेहा ही उन्हें कोई कॉल करे तो वो आए जाए। उसने हर फील्ड में अपना एक बंदा ऐसे फंसा के रखा, बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूंगी, अपनी अदाओं से, अपनी बातों से, अपनी आवारगी से। हर फील्ड में उसने अपना एक बंदा तैयार किया हुआ था। अगर उसे रात बिरात कोई दिक्कत हो जाए तो उसे ये पता था कि ये बंदा अगर मेरे घर रात को भी आएगा या मेरी हेल्प करेगा तो मेरे बच्चे सेफ हैं या मैं सेफ हूं। उसने इसी तरीके से कई लोगों को अपने संपर्क में ले आई, लेकिन आसपास में किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसे कुछ कह सके या उसके घर जा सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी एक नेचर थी जो कि उसने अपने ससुराल वालों के साथ भी किया था, झूठा रेप केस। और लेडीज के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसने अपनी इन्हीं बदतमीजियों की वजह से, या कह लीजिए अपनी नेचर की वजह से, ऑफिस में वो पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। कई लोगों से उसका मैटर रहा, कई घर उसने बदनाम किए, बहुत घर बदनाम किए, लेकिन
उसका क्या गया? उसका कुछ नहीं गया। रोना था उन लोगों को जो उस लेडी से जिनके हस्बैंड जुड़े हुए थे। जो हस्बैंड जुड़े हुए थे, ज़ाहिर-सी बात है, जब बाहर खीर मिलती है ना, तो घरवाले अपने घर में ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरीके से कई लोगों से उसका मैटर सुनने में आया, कुछ के प्रूफ भी हमारे सामने आए। हमने खुद अपनी आँखों से देखा, या ये कह लीजिए जिसने मुझे बताया, मतलब उसने खुद अपनी आँखों से ये सब देखा। उसने प्रूफ भी काफ़ी उसके लिए कलेक्ट करे कि अगर कोई बात होती है तो भाई देखेंगे। अब ऐसा करना ही था कि एक नया केस सामने आया जो किसी के सामने शायद जग जाहिर नहीं था। नेहा ने अपनी फैमिली में सबको ये बता रखा था कि वो अकेली है, वो सब कुछ अपने आप करती है। एक कुल मिला के जिसे कहते हैं ना सती सावित्री देवी, भाई 3-3 मैरिज फेल हो गई हैं, लड़की कैसे रहेगी? अरे यार, लड़की का जीवन बर्बाद हो गया है, शहर से अकेली है, क्योंकि नेहा के मायके में और ससुराल में बहुत ज़्यादा दूरी थी और ससुराल पक्ष में उसे ज़्यादा कोई लोग जानते नहीं थे, तो किसी को भी कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं था। मायके वाले सिर्फ़ एक ही चीज़ कहते थे, बहुत स्ट्रगल किया है, हमारी लड़की बहुत शेरनी है भई, हमारी लड़की ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जिसमें कि अंदर खाने उसके 2-3 लोगों से संबंध भी रहे हैं। आप उनको भी छोड़िए, परमानेंट एक बंदा उसमें और उसके बच्चों में शामिल था। वो उसके साथ लिव इन में रहती थी। वो महीने में 1 या 2 बार आता था, हर त्योहारों पे आता था। वो परमानेंट उसके साथ घूमना-फिरना, उसके बच्चे उसमें शामिल होते थे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? क्या ये हमारा समाज है? आस-पास के लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता? आपको नहीं समझ में आता कि ये कौन है, क्या है? भाई विधवा औरत है, मुझे नहीं कहना चाहिए। इसका हस्बैंड नहीं है, सबको मालूम है। फिर ये कौन है? क्यों उसके घर आता-जाता है? उस चीज़ को भी छोड़िए, चलिए उसने इस तरीके से पीछा छुड़ाया, उसका कहीं आना-जाना ही नहीं था। उस चीज़ को हम मानते हैं, उसने अपने घर में आना-जाना करना या अपने बच्चों को किसी में इन्वॉल्व करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों सोचिए, जिन माँ-बाप ने अपना बेटा खो दिया, उन्हें अपनी एक अंदर से आस होगी कि कल को हमारा बेटा मर जाएगा। एक तो सॉरी, कल को अगर उनका बेटा मर गया है तो उनका गुज़ारा उस पेंशन से या जो उनकी बहू कमाती उस तनख्वाह से होता, लेकिन वो इतनी गिरी हुई निकली कि उसने सब कुछ समेटा और उन माँ-बाप को छोड़ दिया। चाहे उसने इल्ज़ाम लगाए झूठे-सच्चे जो भी, जिसमें कि अगर वो चाहती तो सिर्फ़ यही सोच के सिर्फ़ उन्हें रोटी दे सकती थी कि बेटा तो वो आपका भी था। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ़ अपनी मौज-मस्ती, अपनी आज़ादी चुनी। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि अगर कोई आदमी है या औरत, कोई भी हो सकता है, मैं एक औरत को ही ब्लेम नहीं करूँगी, आदमी भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो अगर लड़के के पेरेंट्स हो या लड़की के पेरेंट्स हो या कोई भी ऐसा घर का मेंबर जो उस तनख्वाह पे या पेंशन पे आश्रित हो, उसे हेल्प मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने कहीं सुना है व्हाट्सएप या शायद इंस्टाग्राम पे कोई रील थी कुछ कि हर जो अगर आपकी जॉब है, वो लड़की ने ले ली है या लड़के ने ले लिया, आई मीन बहू ने या दामाद ने ले ली है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, तो आपको कम से कम 20,000 रुपए खर्चे के उस पार्टनर के माँ-बाप को देने होंगे। मुझे नहीं मालूम ये न्यूज़ कितनी सच है, लेकिन इस न्यूज़ को देखते हुए ही मुझे ये कहानी याद आई और मैंने ये कहानी डाली। तो बताइए दोस्तों, क्या ये सच है? मुझे नहीं मालूम कि ये लॉ पास हो चुका है, नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी हाँ, ये लॉ पास होना चाहिए ताकि जो हमारे बड़े-बुजुर्ग हैं या जो वो बच्चे हैं या जो वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो छोटे बहन-भाई हों, आपकी मतलब एक डाइवोर्सी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, अगर वो आपके घर में हैं, तो आपको उसको सहारा देना चाहिए और सरकार को भी कुछ ऐसे रूल बनाने चाहिए कि अगर हमारे लाइफ पार्टनर को हमारे मरने के बाद जॉब मिलती है, तो मेरे परिवार का पूरा भरण-पोषण आप करेंगे, आपको करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या आपको अगर लगता है कि नेहा ठीक थी, उसने सब ठीक किया, तो भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या ये सब सही था? सोचिएगा ज़रूर।